हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो है बीएड इंटरनेशनल 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लें। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी नए पर क्लासेस से जुड़ने हैं, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें जाकर फॉलो कर ले और टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइएगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। बाकी जो कुछ भी अपडेट होगा एग्जाम के रिलेटेड या कुछ और अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। और ये जो रीजनिंग की क्लास है तो इसमें जो है आप लोगों को क्या है, पेन और पेपर लेके बैठना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है प्रैक्टिस और भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देगा, वह जोड़ा समूह चुनिए जो कि उसी प्रकार का संबंध दिखलाता है जैसे कि प्रत्येक जोड़े समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। बसंत का दिया गया है ग्रीष्म के साथ। तो देखिए, बसंत ऋतु के तुरंत बाद जो है आपका ग्रीष्म ऋतु आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाएगा तो रविवार के बाद तुरंत आपका सोमवार आता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर सभी को। बसंत ऋतु के तुरंत बाद आपका ग्रीष्म ऋतु आता है, उसी प्रकार रविवार के तुरंत बाद हमारा क्या है, सोमवार आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए दिया गया है, दिए गए विकल्पों के लिए विषम युग्म को चुनिए। ठीक है, चलिए विषम तो देखने से आपको पता चल गया होगा, फिर भी आपको बता देता हूँ। पहले वाला देखते हैं, यस आर क्यू पी। यस से आर आपका -1, आर से क्यूब आपका -1, और क्यू से पी आपका -1। एन एम एल के, एन से एम -1, एल एम से एल -1, एल से के -1। जी एफ ई डी, जी से एफ -1, एफ से ई -1, ई से डी -1। टी एस यू वी, यहाँ पे देखिए पहले सब में आगे छोटा वाला जो है स्मॉल वर्ड दिया गया था। ठीक है, इन तीनों में जो है आगे स्मॉल वर्ड दिया गया था, इसमें जो है पीछे स्मॉल वर्ड दिया गया। ठीक है, तो टी से यस -1, यस से यू यानी कि +2, यू से वी +1। ठीक है, तो जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है, विषम युग्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, 53, 15, 64, 24, 82, 17 और 27, 14 दिया गया है। तो इसमें हमको बताना है क्या अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लिक हुआ कि नहीं किसी को। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहला संख्या जो दिया गया है तो इसमें इसने क्या किया, 5 × 3 15 आ गया। यहाँ पे क्या किया, 6 × 4 24 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 × 7 14 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर 8 × 2 करेंगे तो 16 आना चाहिए था, यहाँ पे 17 आएगा। तो ये हमारा जो है विषम दिया गया है। क्लियर है, चलिए पहले आप लोग सॉल्व करेंगे फिर उसका उत्तर देंगे। यदि नीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, तो कच्चे केले का रंग कैसा कौन सा रहेगा। तो कच्चा केला कैसा होता है, हरा है। हरे का अर्थ क्या बोला है, सफेद बोला है, तो आपका आंसर हो जाएगा सफेद। ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दिए गए शब्द के विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है शब्दकोश के क्रम के अनुसार है, बताइए। शब्दकोश के क्रम के अनुसार हमको इसको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। ठीक है, एल आई सब में कॉमन है। एल आई के बाद यहाँ पे वी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। तो टी जो है वी के पहले आता है, तो जो टी वाले हैं इनको देखेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए एल आई डबल टी है, यहाँ पे एल आई डबल टी है, यहाँ पे एल आई टी ई है। तो जो आपका दूसरा वाला टी है इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ई हमारा पहले आता है, तो जो हमारा चौथा है पहले आएगा। चौथा इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इन दोनों में। ठीक है, चौथे के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में डबल टी डबल टी, डबल टी के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे एल है। तो ई वाला हमारा जो है पहले आता है, यानी कि दूसरा वाला हमारा पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा वाला आ जाएगा और लास्ट में हमारा पहला वाला आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आएगा। पहले आएगा हमारा लिटरली, लिटरली के बाद आपका आ, लिटर, उसके बाद क्या है, लिटिल, उसके बाद लिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है छठा नंबर प्रश्न। क्या देखा है, यदि बेंगलोर को कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बी ए एन जी ए एल ओ आर ई, बी को 9, ए को 8, एन को 7, जी को 6, ए को 8, एल को 5, ओ को 4, 3 2 ठीक है, अब देखिए ई डबल एल ओ आर ए, ई को 2, एल को 5, एल को 5, ओ को 4, आर को 3 और ए को 8। ठीक है, 255 438, 255 438 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करके क्वेश्चन का आंसर देना था हमको। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। ठीक है, हरी सब्जी, बाजार, काटना, पकाना, भोजन। तो सबसे पहले तो हमारा बाजार जाएंगे, बाजार से हरी सब्जी को खरीदेंगे। ठीक है, हरी सब्जी को काटेंगे, काट के पकाएंगे, पकाने के बाद उसको खाएंगे, भोजन करेंगे। ठीक है, तो 2 1 3 4 5 इसका सही क्रम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। अभी आपको इसमें क्या एक क्वेश्चन कराया था ना, चलिए अभी आपको जस्ट इसका एक क्वेश्चन कराया था। तो चलिए आप लोगों को होमवर्क दे के फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट करने वाले नहीं हो, आंसर देने वाले नहीं हो। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए सब में अगर देखा जाएगा तो ये तीन आगे के जो है कॉमन है, जी ए आर जी ए आर जी ए आर कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हो तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे क्या है, यल है। तो इन पांचों में से सबसे पहले आपका गार्बो यानी कि तीसरा वाला आ जाएगा। तीसरे से ये भी नहीं स्टार्ट है। ठीक है, ये भी नहीं स्टार्ट है, अब दो या स्टार्ट है। ठीक है, चलिए अब बी के बाद देखा जाएगा तो क्या बचा है, जी बचा है, डी बचा है और एन बचा है और यल बचा है। तो इसके बाद हमारा जो है दूसरा नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, 3 2 दोनों में कॉमन है। अब देखिए इसका अगला अगर हमने पता कर लिया तो हमको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, जी और डी हो गया, उसके बाद बी और डी हो गया, अब बचा जी एन एल। तो बताइए, तो यहाँ पे जो है गार्गल जो दिया गया है तीसरे नंबर पे आएगा। तो हमारा आंसर अगर देखा जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, 3 2 5 4 वाला। ठीक है, अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा यन और यल। ठीक है, तो यन के पहले हमारा यल वाला आता है, तो गार्लैंड जो है हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा और गार्निश जो हमारा
लास्ट में आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। एक दी गई अच्छा श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह से पूरा करेगा। चलिए, खाली स्थान बी बी, खाली स्थान सी सी, बी जी, खाली स्थान बी, खाली स्थान जी, ठीक है। चलिए पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो चार चार में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 3 4 3 4 की बात करें तो यहाँ यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरे वाले में तो यहाँ पे आपका सी आया है, और यहाँ पे अगर देखेंगे बी के बाद जी आया है, तो हमारी श्रृंखला चल रही है सी बी बी जी की। तो सी बी बी जी, सी बी बी जी, तो हमने फिलअप किया है सी जी बी सी बी, ये हमने फिलअप किया है। तो सी जी बी सी बी हमारा ऑप्शन नंबर सी बी में दिया गया है, ठीक है। इसको हमने फिलअप किया है। तो यही अच्छा समूह को जो है जो श्रृंखला दी गई इसमें रखेंगे तो क्या होगा, हमारा खाली स्थान पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य के पिता मेरे पिता का पुत्र है। चलिए देखिए, व्यक्ति, ठीक है। एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं, किंतु, ठीक है, इस मनुष्य का पिता यानी कि इस मनुष्य का पिता मेरे पिता, एक मिनट की, एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई, मतलब इस व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है, ठीक है। यानी कि ये जो है फोटोग्राफ वाला आदमी, ठीक है, फोटोग्राफ वाला, ठीक है। फोटोग्राफ वाला जो है मतलब किसकी और फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए बोलता है ना कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मतलब व्यक्ति का कोई भाई और बहन नहीं है, ठीक है, किंतु इस मनुष्य यानी कि फोटोग्राफ वाला आदमी यानी कि मनुष्य जो है, चलिए मनुष्य इसको समझ लीजिए, फोटोग्राफ वाला मनुष्य का पिता, ठीक है, मेरे पिता यानी कि मेरे पिता यानी कि व्यक्ति के पिता का पुत्र, ये इसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है, और इसका पुत्र ये हो जाएगा, क्लियर है। तो व्यक्ति किसके फोटो की ओर देख रहा है, तो व्यक्ति जो है अपने पुत्र का फोटो देख रहा है, ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फोटोग्राफ में मनुष्य की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, ठीक है, व्यक्ति का कोई भाई और बहन नहीं है, परंतु जो फोटोग्राफ वाला मनुष्य है इसका पिता व्यक्ति के पिता का पुत्र है, व्यक्ति के पिता का पुत्र यानी कि व्यक्ति स्वयं हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति स्वयं हो जाएगा, और व्यक्ति जिसकी फोटो देख रहा है वह उसका पुत्र हो जाएगा, क्लियर है सभी का यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11वां प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है। पहला वाला अगर रो देखते हैं तो इसने किया है 5 × 7 × 1, आपका कितना हो गया 35। उसी प्रकार 4 × 5 20 × 3 60 हो गया। 9 × 2 × 4 9 दूनी 18, 18 × 4 72, 6 × 4 24, और 24 × 5
120 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 120। क्लियर है यहाँ तक सभी का? 120 आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 12 नंबर। मितान ने दक्षिण की ओर जो है 12 किलोमीटर की यात्रा की, फिर जो है बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा की। मितान जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर था, हमको यह बताना है, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिशा वाला क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मितान जो है दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ठीक है। ये दक्षिण में 12 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका अगर बायां साइड देखेंगे, दक्षिण की तरफ गया तो बायां साइड जो है इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर मुड़ के 10 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से वापस बाईं ओर मुड़कर, यानी कि जो है उत्तर दिशा में मुड़कर जो है 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो मितान प्रारंभिक स्थान से कितनी की दूरी पर होगा? 10 किलोमीटर की, क्योंकि जो है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपकी बराबर होगी, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आपको देखिए फ्री वाले रहते हैं, फ्री में नंबर दे के जाएंगे बिना किसी मेहनत के आपको, ठीक है। 6 मित्र हैं, ABCDE और F, पूरब की ओर मुंह करके बैठे एक पंक्ति में, ठीक है। समझ जाइए कि पूरब दिशा आपकी ये हो जाएगी, तो आपका दायां भाग ए हो जाएगा और बायां भाग ए हो जाएगा। इतना क्लियर है? पूरब की दिशा आपकी ए हो जाएगी। क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए। सी बीच में है ए और ई के, ठीक है। चलिए समझ लिए। सी जो है बीच में ए और ई के है। बी जो है ई के निकटतम दाएं बैठा है। बी जो है ई के दाएं बैठा है। ई के दाएं आपका बी बैठा है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखिए यहाँ पे ई आ गया, ई और ए के बीच में सी है, तो सी आपका यहाँ आ जाएगा, ए आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तभी तो बीच में सी बैठेगा। क्लियर है? अब देखिए डी जो है बाईं ओर नहीं है, ठीक है। डी हमारा जो है बाईं ओर नहीं है। अच्छा, डी हमारा लेकिन जो है बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है ना, तो डी हमारा यहाँ आ जाएगा, डी के बाईं ओर हमारा बी आ जाएगा और ई के दाईं ओर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। डी के बाईं ओर हमारा बी आएगा और ई के दाईं ओर हमारा बी आएगा। क्लियर है सभी को? डी के बाईं ओर हो गया, ठीक है। डी के बाईं ओर और ई के निकटतम दाएं हो गया। क्लियर है? एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है। एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि एफ जो है इधर आ जाएगा। डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है? अच्छा, डी हमारा इसका है, इसके साथ कौन सा जोड़ा है? जोड़े की बात करें तो ई और बी हमारा, देखिए यहाँ पे दो जोड़े ई और बी आएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी के साथ ई और बी का जोड़ा बैठा हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास जो है आपको अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में पे क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका आपको आंसर बताया जाएगा। बाकी आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।